हाँ, तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छा होंगे। तैयारी भी ऑल सब्जेक्ट का अच्छा से कर रहे होंगे। तो आइए एक बार फिर आप लोगों के सामने मैथ का जो चैप्टर चौथा है ना, चैप्टर जो चौथा है द्विघात समीकरण। पता है ना आप लोगों को? सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ाया है ना? सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ाया गया है ना? ठीक, अगर आप लोग पढ़े हैं तो चलिए इसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव लाए हैं। इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव बन सकते थे सारा ऑब्जेक्टिव बना करके लाया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आइए आप लोग टेस्ट लगाइए। अगर आप लोग पढ़े हैं, कहीं पर भी पढ़े हैं, तो आइए आप लोग टेस्ट लगाइए और देखिए कि हमारा कितना सही हो रहा है। ठीक, हमारा कितना सही हो रहा है। ठीक, चलिए चलिए क्लास को आगे करते हैं। ठीक, आप लोग ज़रूर जवाब दीजिए और अंतिम में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कितना सही किए हैं। टोटल प्रश्न इसमें जो है ना 33 प्रश्न दिया गया है। टोटल कितना है? 33 प्रश्न है और आप लोगों को बताना है कि 33 में से कितना प्रश्न आप लोगों का सही हुआ है। चलिए, कुछ लिखा हुआ है, मोटिवेशनल है, हम लोग देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि समय इंसान को सफलता नहीं बनाता, समय इंसान को सफलता नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफलता बनाता है। अगर समय का वैल्यू दिया, समय का ध्यान दिया, समय को बर्बाद नहीं किया, समय का सही इस्तेमाल किया, तो आपके जीवन में ज़रूर सफलता मिलेगा या मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग समय को बर्बाद न कीजिए। ठीक है, समय पर हर काम कीजिए और समय के साथ चलिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लीजिए, पहला क्वेश्चन है आपका, एक मिनट रुक जाइए। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। पूछा कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। ठीक, तो आप लोग देखिए, जांच कीजिए। बताए हैं आप लोगों को, जांच करने के लिए भी बताए हैं। ठीक है, जांच करके आप लोग ज़रूर बताइए। ठीक, अच्छा, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं, पहले वीडियो को आप लोग रोकिए और पहले सॉल्व कीजिए कि ये मतलब ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन द्विघात समीकरण है। कौन सा ऑप्शन बाबू द्विघात समीकरण है, आपको बताना है। ठीक, तो आपको याद रखना है। ठीक, अगर आपका ऑप्शन नंबर सी आया है, ठीक, इतना आंसर आया है, ठीक, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो द्विघात समीकरण है। ठीक, तो आपको ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। ठीक, आप लोग बना करके देख सकते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न है, फिर वही प्रश्न कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अब की बार पूछा है कि द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर सी को देखिए, ये देखने में ही लग रहा है कि ये नहीं है द्विघात समीकरण। ठीक है, उसके बाद ये सबको जांच करके आप लोग देख सकते हैं। जांच करने के लिए बताए हैं बाबू। अगर नहीं पता है तो जा करके पहले सारा वीडियो को देखिए। ठीक, ये जो द्विघात समीकरण है ना, इसका सारा कॉन्सेप्ट को, पूरा फार्मूला को देखिए जा करके, तब आप जो है ना मतलब कि टेस्ट अच्छा से दे सकते हैं। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। आइए तीसरा प्रश्न है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। चलिए, सुंदर सा प्रश्न है, आप लोग बताइएगा। तीसरा प्रश्न, फिर वही प्रश्न कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। बताना है आपको कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। आप लोग जांच करके बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए आप लोग जांच कीजिए। ठीक है, जांच किए हैं तो आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी होगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आप लोग देखिए जांच करके। ठीक, चलिए 4 नंबर प्रश्न आपके सामने है। लीजिए, 4 नंबर प्रश्न है कि यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर है तो p का मान होगा। अच्छा, मूल बराबर दिया गया, मूल बराबर पूछा है ना, तो देखिए मूल बराबर कब होता है? जब d का मान 0 रहता है। मूल बराबर कब होता है? जब d बराबर 0 रहता है। अच्छा, d का फार्मूला, सर d का फार्मूला जो है ना, d का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अच्छा, b का मान बताओगे? सर 4 है, इसका स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान सर p है, गुना b का मान सॉरी सी का मान 3 है, बराबर 0। अच्छा, 4 चौके 16 माइनस 4 तिया 12 पी बराबर 0। चलिए, उसके बाद क्या होगा पता है? यहाँ पी होगा ना, 12 पी। यस सर। चलिए, अब क्या करना है? 16 अब बराबर, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में हो गया 12 पी। अब ये गुना में है, इधर भेजते हैं। 16/12 को ये काट करके कितना आएगा? 4 चौके 16, 4 तिया 12, यानी कि 3/4। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं उन सब का सही है। ठीक, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं ना, उन सब का सही है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। 5 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। लीजिए बताइए आप लोग, 5 नंबर प्रश्न आपके सामने है। बताइए कि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस
ए एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है तो। अच्छा, यहाँ भी पूछा गया है, दिया गया कि मूल क्या है, समान है। तो हम इसको बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। मूल क्या है बाबू? सर मूल जो है ना, मूल समान है। रुक जाइए एक मिनट। मूल क्या है सर? मूल समान है। मूल क्या है? मूल समान है। समान होने पर डी बराबर क्या होता है सर? 0 होता है। ठीक, चलिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यही ना। अच्छा, b का मान सर a है, तो a का स्क्वायर होगा। चलिए, माइनस 4 गुना a का मान कितना है बताओगे सर? a का मान है b, गुना c का मान सर? c का मान c बराबर 0। a स्क्वायर माइनस 4bc, ठीक, a स्क्वायर माइनस 4bc। ठीक, चलिए अब क्या होगा? ठीक, अब एक काम करते हैं, ए स्क्वायर अब बराबर लिखते हैं, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में 4bc, प्लस में 4bc, यानी कि ए स्क्वायर बराबर, यहाँ बराबर ऑप्शन गलत है जी, यहाँ बराबर होना चाहिए बीच में, बीच में बराबर होना चाहिए, सब में बराबर होना चाहिए बीच में। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, देख सकते हैं आप लोग, बनाइए। ठीक, जैसे हम बनाए हैं वैसे आप लोग बना करके जांच कीजिए, क्योंकि मूल समान है ना, और समान मूल कब होता है? जब डी का मान 0 रहता है। ठीक, जब डी का मान 0 रहता है तब मूल समान है। ठीक, तो चलिए हम उसी तरह बनाए हैं ना, देखिए, ए स्क्वायर बराबर 4bc बराबर 0। ठीक, अच्छा, ये 0 नहीं होना चाहिए बराबर में। ठीक, बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, क्या सही है ना? चलिए अब आगे चलते हैं। 5 नंबर का प्रश्न था ना? यस सर। लीजिए, 6 नंबर प्रश्न आपके सामने है, बताइए आप लोग। 6 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि द्विघात समीकरण, एक मिनट रुक जाइए, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 बराबर 0 का घात होगा। घात पूछा है, ये जो द्विघात समीकरण है इसका घात पूछा है, सबको पता है ना, 2 घात 2 घात 2। ठीक, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लिखा हुआ है कि 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0 का विवेचक है। विवेचक पूछा गया है, तो आपको यहाँ डी बराबर फार्मूला क्या होता है? डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, b का मान है 2, देख सकते हैं आप लोग, b का मान 2 है, माइनस 4 गुना a का मान कितना है? 3 है, गुना c का मान कितना है? माइनस का 1 है, 2 दूना 4, माइनस 4 तिया 12, यही ना। अच्छा, 12 में से 4 गया, माइनस का 8। ठीक, माइनस का 8 कहाँ है जी? क्या हो गया ये? 16, एक मिनट, ओहो, यहाँ प्लस होगा ना, प्लस 12×4 = 16 होगा, 16 ऑप्शन नंबर सी। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं, सबका सही है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अब चलते हैं आगे, 7 नंबर प्रश्न वो चलते हैं। लीजिए, 7 नंबर प्रश्न आपके सामने है, बताइए आप लोग। चलिए 8 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, बताइए आप लोग। द्विघात समीकरण, रुक जाइए एक मिनट, द्विघात समीकरण क्या है ये जी? 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक है। फिर विवेचक पूछा है। ठीक, बताइए जल्दी आप लोग, विवेचक निकालिए। अच्छा, डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर, यानी डी निकालना है ना, यस, माइनस 4ac, पता है ना, अभी जस्ट बताए हैं। बी का मान सर माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान बताओगे सर? ए का मान जो है ना 2 है, गुना बी का मान, सी का मान बताओगे? 3 है। ठीक, 4 चौका 16, माइनस 3 दूना 6, 6 चौका 24, और 24 में से 16 गया, माइनस का 8, माइनस का 8। जिस भी बच्चे का माइनस 8 आया है सबका सही है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर ए होगा -8। ठीक, चलिए बहुत सुंदर। लीजिए 9 नंबर प्रश्न लीजिए, पहले आप लोग खुद से बनाइए। ठीक, पहले आप लोग खुद से बनाइए। ठीक, लिखा हुआ द्विघात समीकरण का है जी, ये रुक जाइए एक मिनट, बनाइए आप लोग, बनाइए, टेंशन मत लीजिए, आप लोग बनाइए, आप लोग बनाने पर ध्यान दीजिए। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूल होगा। ठीक, वास्तविक एवं समान हो तो मूल होगा। अच्छा, मूल पूछा है। ठीक है, अच्छा, कह दिया कि इसका मूल कैसा है? समान है। ठीक, तो मूल समान है, समान कब होता है? जब डी का मान 0 रहता है। तो याद रखिएगा, 0, डी का मान कितना है? 0 है। अब मूल निकालना द्विघात सूत्र का प्रयोग करके, पता है ना, कि माइनस प्लस रूट के अंदर डी बटे 2a, यही होता है ना, यस सर, बराबर। अच्छा,
माइनस बी ही होगा, यस, प्लस माइनस रूट के अंदर में जीरो आएगा, जीरो का खेल खत्म। अब क्या बचा, माइनस बी बटे 2a, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं ना बाबू, सॉरी बी कह रहे हैं, सबका सही है। जो भी ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं उन सबका सही है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक, चलिए लीजिए 10 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, बताइए आप लोग। 10 नंबर का प्रश्न कहता है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 का विवेचक। फिर वही विवेचक पूछा है, पता है ना, डी बराबर, बताइए आप लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान बताओगे सर, माइनस का 5, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 गुना ए का मान क्या है सर 1 है, गुना सी का मान क्या है 4 है। बहुत अच्छा, 25 25 माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा ना, यस। अब यहाँ माइनस 4 चौका 16, अच्छा 25 में से 16 गया, बचा क्या सर 9 बचा। ठीक, जिस भी बच्चे का आंसर 9 आया है सबका सही है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, देखिए आप लोग, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, 9। ठीक, बहुत अच्छा। लीजिए 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है, बताइए आप लोग। 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण इतना इतना का विवेचक निकालिए। फिर पूछा है विवेचक निकालने के लिए, पता है ना डी बराबर फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। विवेचक बोले या डी बोले या विविक्तकर बोले, एक ही होता है। चलिए बी का मान क्या है सर, बी का मान है माइनस का 2, इसका स्क्वायर करेंगे, यस सर, माइनस ये वाला माइनस ये वाला। ठीक, 4 गुना ए का मान बताओगे सर, ए का मान 3 है, गुना सी का मान सर 1/3 है। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, गुना में है, यस सर, 2 दूना 4 माइनस यहाँ 4 बचा बराबर 0। तो क्या आपका भी 0 आया है, बताइए, आपका भी 0 आया है। चलिए जिस भी बच्चे का 0 आया है आंसर सही है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा सही। ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, जिसका भी 0 आया है उन सबका सही है। चलिए 12 नंबर प्रश्न आपके सामने है, बताइए आप लोग। 12 नंबर प्रश्न आपके सामने है, आप लोग बताओगे। लिखा हुआ है कि किसी द्विघात समीकरण का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। अच्छा, शून्य से बड़ा यानी कि 0 से बड़ा मान आया है, तो वो मूल क्या है बताइए। ए है वास्तविक एवं समान, बी है वास्तविक एवं भिन्न, और सी है अवास्तविक भिन्न, और डी है अवास्तविक समान। बताइए आप लोग। तो आप लोगों को याद रखना है बाबू, आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जिस भी बच्चे का ऑप्शन बी। ठीक, आप लोगों को याद रखना है, अगर मूल समान है और वो 0 से सॉरी यानी कि 0 से बड़ा है तो उसका मूल्य क्या होगा। तो द्विघात समीकरण का मान अगर 0 से बड़ा है तो उसका मूल्य क्या होगा, तो आपको याद रखना वास्तविक एवं भिन्न होगा, यानी कि असमान होगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न आपके सामने है, बताइए आप लोग। 13 नंबर प्रश्न लीजिए, बताइए। 13 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए जल्दी में आप लोग। लिखा हुआ है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 की मूलों की प्रकृति है। अच्छा, मूलों की प्रकृति बताना है ना, जब तक हम डी नहीं निकालेंगे तब तक हम बता नहीं सकते हैं। ठीक, तो चलिए डी निकालते हैं। डी बराबर फार्मूला क्या होता है सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान सर 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान सर 1 है, गुना फिर सी का मान सर माइनस का 1 है। बहुत अच्छा, 1 माइनस गुना माइनस प्लस 4 एकम 4 बराबर 5, यानी कि ये 0 से बड़ा आया है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन होगा 5 आया है ना आंसर, यस सर। 0 से बड़ा है ना, यस सर, तो इसका क्या होगा आंसर, बी। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी होगा, वास्तविक एवं असमान, क्योंकि ये 0 से बड़ा है ना, यस सर। चलिए 14 नंबर का प्रश्न लीजिए आप लोग, बताइए। 14 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। लिखा हुआ है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 3 के एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान है, बताइए आप लोग। ठीक, चलिए मूल समान है ना, मूल समान है यानी कि डी बराबर 0, इसका मतलब है यस सर। अच्छा, डी का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, अब बराबर तो 0 लिखेंगे, यस सर। बी कितना है, 3 के का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान क्या है सर 1 है, गुना सी का मान सर 4 है बराबर 0। चलिए 3 तिया 9 के स्क्वायर माइनस 4 चौका 16, यही ना, यस सर। अब चलिए 1 मिनट और,
अब क्या करना है कि 9 के स्क्वायर अब बराबर माइनस में 16 है, उधर गया तो प्लस में 16, के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16/9, यही ना? यस सर। अच्छा, अब के बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 16/9, इसका वर्गमूल होगा 4, 16 का और 9 का 3, यानी कि प्लस माइनस 4/3 है ना? ऑप्शन कहाँ है जी? ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, आपको याद रखना है प्लस माइनस 4/3 होगा इसका सही जवाब। ठीक, चलिए बहुत अच्छा। लीजिए 15 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए आप लोग। 15 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, फिर वही क्वेश्चन है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 मूल वास्तविक एवं समान है। सॉरी, मूल वास्तविक एवं समान है। ठीक, मूल वास्तविक एवं समान है, के का मान निकालना है। ठीक, मूल समान है तो समान कब होता है? जब डी का मान 0, यानी कि डी बराबर 0। तो चलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी का मान सर 4 है, इसका स्क्वायर करेंगे, यस सर, माइनस 4 गुना ए का मान सर के है। एक मिनट रुक जाइए, चलिए बहुत अच्छा, गुना सी का मान सर 1 है बराबर 0, फिर चर्चों का 16 माइनस 4 के, यही ना? यस सर। अब क्या करना? बराबर 0, उसके बाद फिर आगे क्या करना? ध्यान से देखिए कि 16 अब बराबर प्लस का 4 के हो जाएगा, माइनस में है ना? यस सर, ये और ये कट गया, बचा 4, के बराबर 4, यानी कि प्लस माइनस के बराबर 4, ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्लस माइनस के बराबर क्या होगा? 4 होगा, ऑप्शन नंबर डी। जिस भी बच्चे का ऑप्शन डी है ना, उन सब का सही है। ठीक, जिस भी बच्चे का ऑप्शन डी है बाबू, उन सब का सही है। चलिए अब 16 नंबर प्रश्न लीजिए, आपके सामने है, बताइए आप लोग। 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है, बताओगे? चलिए बनाइए। लिखा हुआ है निम्न समुच्चय में किसमें द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 का मूल होंगे? ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, ठीक, एक्स स्क्वायर बराबर 5 होगा। ठीक है, फिर एक्स बराबर क्या होगा? रूट के अंदर में 5 होगा। बताइए रूट के अंदर 5 है, ये कौन सी संख्या है? जल्दी में बताइए आप लोग। तो ये है अपरिमेय संख्या, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, यानी कि अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। 17 नंबर प्रश्न लीजिए, बनाइए आप लोग, पहले आप लोग बनाइए खुद से। ठीक, लिखा हुआ है यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर होने की शर्त क्या है? ठीक, मूल वास्तविक और बराबर होने की शर्त पूछ रहा है। ठीक, अगर जब मूल वास्तविक है और बराबर है तो वो शर्त क्या है, वो सही क्या है? तो आपको याद रखना है, आपको याद रखना है ए स्क्वायर माइनस 4ac, ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। ठीक, ए स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, चलिए 18 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए। 18 नंबर प्रश्न कहा कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो, फिर यही मूल बराबर यानी मूल समान, यानी डी बराबर 0, तो डी का फॉर्मूला सर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान सर माइनस का पी स्क्वायर, ठीक, फिर माइनस 4 गुना ए का मान बताओगे 1, सी का मान 4, यही ना, बराबर 0। अब यहाँ क्या होगा? पी स्क्वायर माइनस का चर्चों का 16, यही ना, पी स्क्वायर होगा चर्चों का 16 बराबर 0। चलिए अब क्या करना है, देखिए ध्यान से। अब पी स्क्वायर बराबर ये माइनस में 16 इधर गया तो प्लस में 16, फिर p बराबर रूट के अंदर में 16, फिर p बराबर होगा प्लस माइनस 4, ऑप्शन नंबर ए होगा, प्लस माइनस 4, ऑप्शन नंबर ए। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं सबका सही है, ऑप्शन नंबर ए होगा, प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए 4। ठीक, चलिए 19 नंबर प्रश्न लीजिए, बनाइए आप लोग तब तक। 19 नंबर प्रश्न को आप लोग बनाइए जल्दी में। लिखा हुआ यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो निम्न में कौन सत्य है? ठीक, निम्न में कौन सत्य है? ठीक, चलिए मूल समान है, मूल क्या है? समान है। तो एक बार हम बना लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac
होता है, डी का मान समान होने पर डी का मान 0, यानी कि हम बराबर 0 रख सकते हैं। यस सर। बी क्या है, बी है, इसका स्क्वायर माइनस 4 गुना ए क्या है, ए गुना सी क्या है, सी है सी, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। ठीक, चलिए 20 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, लीजिए बनाइए आप लोग। 20 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लिखा हुआ है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूल के योग का मान है। अच्छा, योग पूछा है, द्विघात समीकरण दिया है और इसका योग पूछा है। बहुपद आप लोग पढ़े हैं ना, बहुपद, अगर बहुपद चैप्टर पढ़े हैं तो आपको पता है होगा कि योग यानी कि मूल का यानी कि शून्य का योग क्या होता है, और शून्य को ही हम लोग मूल बोलते हैं द्विघात समीकरण में। ठीक, चलिए तो शून्य का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए। अब इसमें से बताइए कि बी क्या है और ए क्या है, तो बी है -2 बटा ए क्या है सर, ए है 1, तो काट करके क्या आया माइनस का 2। ऑप्शन नंबर आपका ए, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए लिखे हैं उन सब का सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं 21 नंबर प्रश्न, लीजिए आपके सामने है, बताइए 21 नंबर आपके सामने है प्रश्न। चलिए 21 नंबर प्रश्न आपके सामने है ना, बताइए आप लोग, बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। अगर नहीं जान रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए, समझिए। लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूल होंगे। अच्छा, मूल पूछा है, इसमें से बताइए मूल कौन है सर, एक्स है मूल, तो एक्स ही रखना है ना। यस सर। सबसे पहले एक काम करते हैं, समझिए अच्छा से समझिए कि ए स्क्वायर और पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर, ये माइनस में है पी क्यू स्क्वायर, इधर आया तो प्लस में हो गया क्यू स्क्वायर। ठीक, अब क्या करना है ध्यान से, अब क्या करना है, अब करना है कि एक्स स्क्वायर को रखना है। अच्छा, अब यहाँ बराबर में क्यू स्क्वायर है बटा, ध्यान से देखिए। अच्छा, यहाँ गुना में है ना ए और पी, यस सर, तो ए स्क्वायर और पी स्क्वायर, यही ना, यस सर। ध्यान से देखिए इधर इधर, ठीक, ध्यान से। अब क्या करना है, अब बचा एक्स स्क्वायर, अगर हम एक्स बराबर लिखते हैं सिर्फ स्क्वायर घाटा करके तो रूट लगेगा, यस, और रूट के अंदर में आएगा क्यू स्क्वायर, अब बटे में आएगा ए स्क्वायर और पी स्क्वायर, यही आएगा ना, यस। अच्छा, रूट से ये स्क्वायर सब कट जाता है, बचा क्या एक्स बराबर, मूल्य निकालना है ना, एक्स बराबर बचा है क्यू बटे ए पी। बताइए आप लोग बताइए ए पी, तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं सबका सही है। ठीक, आप लोग को याद रखना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है, कैसे बनाए हैं इस प्रश्न को। हमसे मूल पूछा गया था, हम एक्स को बराबर में रख लिए, सबको उधर भेज दिए। ठीक, तो एक्स बराबर क्या होगा, क्यू बटे ए पी, क्यू बटे ए पी। चलिए बहुत अच्छा, प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, वो प्लस माइनस में कोई दिक्कत है क्या, ऑप्शन नंबर डी होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, क्या है ये ना, ये गलत है क्या, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, प्लस माइनस होना चाहिए ना, सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी, ठीक, लेकिन कॉन्सेप्ट सही था, समझाने का तरीका एकदम सही था। चलिए लीजिए 22 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लिखा हुआ है यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल ए और बी हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा। यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा है, बीटा बराबर क्या होता है सर, माइनस बी बटे ए होता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सर ऑप्शन नंबर ए होगा, माइनस ए बटे सॉरी बी बटे ए। ठीक, चलिए 23 नंबर प्रश्न आपके सामने है, बताइए आप लोग कि द्विघात समीकरण 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा। अच्छा, मूलों का गुणनफल पूछा गया है, तो बहुपद को याद कीजिए, शून्यकों का गुणनफल वहाँ था और यहाँ शून्य के जगह पर क्या है, मूल है, तो मूलों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे ए। तो बताइए सी का मान, सी का मान बताइए, तो सर सी का मान है 1, यानी कि माइनस का 1 होगा बटे ए का मान सर 4, यानी कि माइनस का 1 बटे 4। जो भी बच्चे माइनस का 1 बटे 4 लिखे हैं और जिसका भी आया है सबका सही है। ठीक, चलिए 24 नंबर प्रश्न आपके सामने है, बताइए आप लोग। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि द्विघात समीकरण 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 बराबर 0 के
मूलों का योग एवं गुणनफल का अनुपात पूछा है। अनुपात क्या होगा? ठीक, तो समझिए इस प्रश्न को ध्यान से। अच्छा, पहले मूलों का योग। ठीक, अच्छा, मूल बोले बहुपद को याद कीजिए, यानी कि शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा अब प्लस बीटा बराबर सर माइनस बी बटे ए। चलिए, अच्छा, उसके बाद बताइए कि बी का मान इसमें क्या है? सर माइनस का 12 है, तो माइनस गुना माइनस प्लस होगा ना, तो प्लस का 12 बटे ए क्या है? सर 7 है। चलिए, इतना आया है, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस होगा ना, 12/7। उसके बाद क्या पूछा है? गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। तो बताइए आप लोग सी का मान क्या है? सर 8 है, तो माइनस का 8 होगा बटे, अच्छा, माइनस का 8, एक मिनट, माइनस का 8 नहीं, प्लस का 8 होगा। ठीक है, सी बटे ए होता है ना, सी का मान प्लस में 8 है, तो प्लस का 8 और ए का मान 7, यानी कि 8/7। अब क्या करना है? 12/7 और 8/7 को याद रखना है। ठीक, चलिए, 12/7 और फिर बटे करेंगे 8/7। अब क्या होगा? 12/7 गुना 7/8। ठीक, ये और ये कट गया, यस सर। ठीक, उसके बाद बचा क्या? 12/8, यानी कि 12:8। ऑप्शन में कहाँ है? हैं? 12:8 ऑप्शन में कहाँ है? 12:8 या 18 कहाँ से आया है? 8 ही होगा ना। 12:8। 12:8 होना चाहिए। ठीक, चलिए, क्वेश्चन ही दूसरा टाइपिंग कर दिया गया है, ऑप्शन में भी नहीं है, सब ऑप्शन गलत है। आपको याद रखना 12:8 है। ठीक, अगर इस तरह का प्रश्न आए तो इसी तरह आप लोगों को बनाना है। चलिए, 25 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 25 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हो तो c का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, मूल बराबर यानी कि d का मान क्या है? तो d का मान 0। मूल कब बराबर होता है? जब d का मान 0, यानी कि मूल समान कब रहता है? जब d का मान 0 रहता है। ठीक, चलिए, d का फार्मूला b² माइनस 4ac बराबर क्या है? 0। यस सर। b का मान सर b ही है, तो b² होगा माइनस 4, ए का मान क्या है? यानी कि 4ac होगा ना, 4ac बराबर 0। एक काम करते हैं, b² अब बराबर यहाँ रख देते हैं प्लस में 4ac, माइनस में है तो प्लस में 4ac हो जाएगा। हमको c का मान चाहिए ना, तो b² अब बटा ये गुना में है 4a, इधर आया तो भागा में हो जाएगा 4a बराबर बचा c का मान क्या हो गया? b² बटे 4a, b² बटे 4a। ठीक, माइनस में कहाँ से आएगा जी? b² बटे 4ac, तो 4a। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर होगा आपका डी। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, डी में है, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न आपके सामने है, बताइए आप लोग। 26 नंबर प्रश्न कहता है द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है। जब तक डी नहीं जानते हैं, जब तक डी नहीं निकालेंगे तब तक मूल की प्रकृति नहीं बता सकते हैं। तो डी बराबर जो फार्मूला होता है क्या है? b² माइनस 4ac। चलिए, b का मान बताइए, तो b का मान है 4, 4 का स्क्वायर माइनस फिर 4 गुना a क्या है? 4 है, गुना c क्या है? c 1 है। चलिए, 4 चौका 16 माइनस 16 माइनस 16, 16 में से 16 गया 0। तो मूल कैसा है? मूल वास्तविक और बराबर, यानी कि मूल वास्तविक और समान है। ठीक, 0 है ना, जब 0 आता है डी का मान तो मूल समान हो जाता है ना। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा आप लोग कि निम्न में कौन सा द्विघात समीकरण है? निम्न में कौन सा द्विघात समीकरण है? आप लोग जांच कीजिए, जांच करने का तरीका बताए हैं। ठीक, कौन सा द्विघात समीकरण है? ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही आंसर, आप लोग जांच करके देख सकते हैं। चलिए
28 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 28 नंबर प्रश्न कहता है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों के योग का मान होगा। अच्छा, योग पूछा है, ठीक, यानी कि अल्फा प्लस बीटा पूछा है। क्या होता है? तो माइनस बी बटे ए। तो बी कितना है सर? 2 है, तो माइनस का 2 होगा। यस सर। बट ए कितना है? 1, यानी कि बराबर -2, बराबर -2। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक, जिसका भी -2 आया है सबका सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए 1 मिनट रुक जाइए। 29 नंबर प्रश्न आपके सामने है। बताइए आप लोग कि द्विघात समीकरण इतना इतना का घात है, ठीक, घात पूछा गया है, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 है, ठीक, 2 है। चलिए 30 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 30 नंबर प्रश्न है कि यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर है तो p का मान होगा। अच्छा, p यानी कि मूल क्या है? बराबर है, यानी कि d बराबर तब क्या है? 0 है, यही ना d का फॉर्मूला सर? बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0। b का मान क्या है सर? 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान बताओगे सर? p है, गुना c का मान बताओगे सर? 3 है, बराबर का 0 होगा। यस। चलिए 4 चौका 16 माइनस 4 तिया 12 p बराबर 0। एक काम करते हैं ध्यान से, ये जो माइनस का 12 p है ना, 16 रखते हैं यहाँ पे। 1 मिनट रुक जाइए, ये 16 रखते हैं यहाँ पे, ठीक। अब बराबर माइनस में 12 p है ना, बराबर को सर भेजते हैं तो प्लस का हो जाएगा 12 p, यही ना। अब ये इधर आया तो 16 बटे 12 बराबर क्या बचा? p बचा। 4 चौक 16 4 तिया 12, यानी कि 4 बटे 3। p बराबर कितना आया है? 4 बटे 3। p का मान 4 बटे 3, ऑप्शन नंबर बी। जो भी बच्चे का आंसर 4 बटे 3 आया है सबका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है आपका सही है जवाब। चलिए 31 नंबर प्रश्न आपके सामने है। लिखा हुआ है यदि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है तो मान होगा। अच्छा, मूल समान है, फिर वही बात, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान बताइए तो सर? बी का मान ए है, यहाँ देखिए, यहाँ तो ए रखेंगे, इसका स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान सर बी है, गुना सी का मान सर सी है, बराबर 0। ए स्क्वायर माइनस 4bc बराबर 0। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दिया हुआ है क्या? ए स्क्वायर माइनस 4bc, ए स्क्वायर माइनस 4bc बराबर 0, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका सही आंसर, ठीक, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका सही आंसर, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। 32 नंबर प्रश्न आपके सामने है, बनाइए आप लोग, पहले आप लोग बनाइए, ठीक। लिखा हुआ है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा असमान है। ये क्या हो गया? वास्तविक तथा असमान है, ठीक। अच्छा, असमान का मतलब होता है कि डी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, यही ना। डी का मान जो है, डी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक, तब वो वास्तविक और असमान है, ठीक है। डी बराबर फार्मूला बताइए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है ना। यस सर। बी का मान माइनस का 4, इसका स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान सर के, गुना सी का मान सर 1, और ये डी से बड़ा है 0, यही ना। यस सर। चलिए अब क्या करना है? अब करना है 4 चौका 16 माइनस 4 के, और ये 0 से बड़ा है, ठीक। चलिए उसके बाद क्या करना है? 1 मिनट रुक जाइए। उसके बाद करना है, चलिए उसके बाद क्या करना है? उसके बाद 16 के, उसके बाद फिर 4 के, यही ना। 4 चौका 16, ठीक। तो यहाँ बचा 4, 1 मिनट, 4, यानी कि डी का मान जो है ना 0 से बड़ा है। यस सर। यहाँ क्या होगा? के होगा। यस। अब इसको सीधा करके लिखते हैं के बराबर, ठीक, के का मान, सॉरी डी का मान हम उल्टा लिखेंगे। डी का मान कितना, यानी कि सॉरी डी का मान, 1 मिनट रुक जाइए,
डी का मान 0 से छोटा यहाँ हो रहा है ना, डी का मान 0 से छोटा। ठीक, हम लोग उल्टा लिखेंगे। आया आंसर क्या, ये आया ना, लेकिन इसको सीधा करके लिखें ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही जवाब। ठीक, चलिए 33 नंबर प्रश्न है आपके सामने, लीजिए 33 नंबर प्रश्न कहता है यदि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो सी का मान होगा। अच्छा, मूल समान है तो बी स्क्वायर माइनस 4 AC बराबर 0 होता है मूल समान होने पर। यस सर, बी का मान सर ए है, माइनस का ए है, बहुत अच्छा, माइनस 4 गुना ए का मान सर बी है, गुना सी का मान सर सी का मान सी ए है, बराबर 0। माइनस गुना माइनस प्लस होगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 4BC बराबर 0, यही ना। यस सर, चलिए अब क्या करना है, हमें सी का मान चाहिए ना। एक काम करते हैं कि ए स्क्वायर अब बराबर रखते हैं 4BC, ये माइनस में है ना, इसको उधर भेज दिए। ठीक, चलिए तो प्लस में हो गया। अब एक काम करते हैं, सी को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर अब बटे ये गुणाम है 4B, तो नीचे आया तो क्या हुआ भागा में, यानी कि 4B बराबर सी। तो सी बराबर क्या हुआ, ए स्क्वायर बटे 4B, ए स्क्वायर बटे 4B। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, देख लीजिए बी में है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, वो अब नहीं है, अब समाप्त हो गया। बताइए आप लोग कि 33 प्रश्न में से कितना प्रश्न आप लोग सही किए हैं। ठीक, 33 प्रश्न में से कितना प्रश्न को आप लोग सही किए हैं, ठीक, ज़रूर बताइए। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।